हेलो फ्रेंड्स। आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। बात उस रात की है जब तेज कदमों के साथ रामलाल अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था कि अचानक रामलाल के कदमों में जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी। वो रास्ते वाले उस पीपल के पेड़ के नीचे का नज़ारा देखकर दंग रह गया। ये क्या, यहाँ तो हजारों की संख्या में चिराग जल रहे हैं। किसने जलाए इतने चिराग? कहीं निकलने का रास्ता तक नहीं छोड़ा। रामलाल अभी यह सब सोच ही रहा था कि वहां रास्ते में जल रहे चिराग दो दो की संख्या में हवा में उड़कर उस पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर जलने लगे। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े करीने से उन्हें उस पेड़ पर सजाया है। पीपल के पेड़ की हर एक डाली रोशनी से जगमगा रही थी। ये देखकर रामलाल थर थर कांपने लगा। अब उसमें इतनी भी ताकत न थी कि वो पीछे जा सके। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद रामलाल में पता नहीं कहां से ताकत आ गई और वो तेज कदमों से वापस अपनी राइस मिल की तरफ दौड़ पड़ा। किसी तरह उसकी वो रात गुजरी। सुबह राइस मिल में फिर से काम शुरू हो गया। रामलाल को गुमसुम सा देखकर उसके साथ काम कर रहे भुवन से जब रहा नहीं गया तो वो रामलाल की तबीयत के बारे में उससे मालूम कर बैठा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर तबीयत खराब है तो छुट्टी की अर्जी देकर घर चले जाओ। एक दो दिन आराम करने के बाद काम पर आ जाना। हमारा मिल मालिक बहुत अच्छा आदमी है, वो तुम्हें काम से नहीं निकालेगा। रामलाल ने कहा, वो बात नहीं है भैया, मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ी जहनी उलझन है। भुवन भी जिद पर अड़ गया कि आखिर बात क्या है, तुम बताते क्यों नहीं हो? हम सारा दिन एक साथ में काम करते हैं, हमें एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। भुवन की जिद के आगे रामलाल खामोश न रह सका और उसने एक रात पहले का वो सारा वाकया उसे बता दिया। भुवन ने बड़े ध्यान से रामलाल की सारी कहानी सुनी और उसके बाद रामलाल से जो कहा उसे सुनकर रामलाल के होश उड़ गए। भुवन ने रामलाल को बताया, ये कोई पहली बार घटी घटना नहीं है। हाँ, तुम्हारे साथ जरूर ये घटना पहली बार घटी है। तुम्हारे लिए तो ये अचरज की बात है भैया। यहाँ उस रास्ते वाले पीपल के पेड़ के बारे में सब जानते हैं। अब तो बस भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हें बस वही बचा सकता है। भुवन के मुंह से निकले इन शब्दों ने मानो रामलाल के हलक को सुखा दिया था। वो आगे कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं निकली। किसी तरह वो दिन गुजरा। रामलाल इस बार किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो दिन ढलने से पहले ही अपने घर पहुंचना चाहता था। राइस मिल से छुट्टी मिलते ही रामलाल माथे से पसीना पहुंचता हुआ तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा था। मारे घबराहट के उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रास्ते में जब वो पीपल का पेड़ आया तो उसे देखकर रामलाल की सांसें उखड़ने लगी। वो बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता था। रामलाल उसी खराब हालत के साथ अपने घर पहुंच गया। रामलाल की पत्नी ने एक तीखी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या बात है जी, आज तो रात होने से पहले ही घर आ गए? क्या दिन में भी तुम्हें मेरी याद सताती रही? रामलाल ये सोचकर हैरान था कि पिछली रात उसके घर न आने की वजह पूछे बगैर उसकी पत्नी इतनी खुश दिख रही है। उसकी हैरानी की सारी सीमाएं तो उस वक्त पार हो गई जब उसके बच्चों ने अपने पिता से कहा कि बाबा, कल वाली मिठाई तो बहुत अच्छी थी, क्या आज भी वही मिठाई लाए हैं? रामलाल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये सब उसके घर आने की बात कर रहे हैं जबकि वो तो कल रात को घर आया ही नहीं था। रामलाल बिना कुछ खाए ही पलंग पर लेट गया। उस पीपल के पेड़ के बारे में और अपने पत्नी बच्चों के बर्ताव के बारे में सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। रामलाल जब अगली सुबह काम के लिए घर से निकला तो उस पीपल के पेड़ को देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उस पेड़ के नीचे से गुजरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा उसे चुड़ा रहा है। आज रामलाल ने राइस मिल में काम करते हुए किसी के साथ कोई बात नहीं की। वो सारा दिन खामोशी के साथ काम कर जल्दी अपने घर लौटना चाहता था। रामलाल जितनी शिद्दत से अपने कदमों को अपने घर आने के लिए उठा रहा था, आज उतनी ही ज्यादा उसे देर हो रही थी।
आज उसके साथ जो होने वाला था उसके बारे में तो रामलाल ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के नीचे आया, किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। रामलाल बहुत झटपटाया, बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी चीखों पुकार सुनने वाला वहां पर नहीं था। रात भर वो हवा में ऐसे ही वहां लटका रहा और जब सुबह हुई तो औंधे मुंह बीच रास्ते में आ गिरा। अब उसके अंदर इतनी भी ताकत न थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इस हालत में उसे देखकर यही अंदाज़ा लगाया कि शायद रात को उसने ज़्यादा पी ली होगी, जिसकी वजह से वो अपनी सुध खो बैठा। कुछ लोगों ने उस पर तरस खाकर उसे वहाँ से उठाकर उसके घर पहुँचा दिया। रामलाल की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी ने भी यही सोचा, शायद उसने ज़्यादा पी ली होगी। रामलाल खामोश घर के एक कोने में पड़ा था, जैसे कोई वो बेकार सी बेजान सी चीज़ है। पूरा दिन गुजर गया, किसी ने उसकी परवाह नहीं की वो किस हाल में है। भूखा प्यासा रामलाल अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। रात होने पर उसकी पत्नी की किसी के साथ हंसने की आवाज़ें उसे सुनाई दी। रामलाल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो सच जानने के लिए उसी गुस्से की हालत में अपनी लड़खड़ाती टांगों से उठकर खड़ा हो गया। अब आगे रामलाल ने जो देखा उसे देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी पत्नी तो उसी के साथ हंस कर बातें कर रही थी। वो उसे कह रही थी, दिन भर तो तुम खाली बोतल की तरह एक कोने में पड़े रहे और रात होते ही तुम पर फिर से जवानी आ गई। रामलाल खुद को अपनी पत्नी के साथ देखकर हैरान था कि अगर वो मैं हूँ तो मैं कौन हूँ, और मैं हूँ तो वो कौन है। ये सब देखकर रामलाल की हालत पागलों जैसी हो गई। तो गाइस, हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल बात उस रात की को सब्सक्राइब